सुवेन फार्मा का फाइनेंशियल रिजल्ट जो दिसंबर क्वार्टर का था वो आया था 5 फ़ैब 24 को आया था और इसने मार्केट को नेगेटिवली सरप्राइज़ किया था। अर्निंग्स के हिसाब से 44.44% के नेगेटिव से इसने सरप्राइज़ किया और रेवेन्यू में भी इसने 22.39% से इसने नेगेटिवली सरप्राइज़ किया। तो मार्केट को इसने नेगेटिवली सरप्राइज़ किया, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्च्युनिटी नहीं बन रही है? तो मेरे हिसाब से अभी ऐसा तो कुछ नहीं है इसका मतलब, क्योंकि अगर हम लोग इसका पास्ट भी सितंबर क्वार्टर का इसका एनालिसिस देखें तो वहाँ पे भी इसने नेगेटिवली दोनों को सरप्राइज़ किया है और दोनों नेगेटिव में थे। बट फिर भी ये क्या हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ, ये वहाँ से इंक्रीज़ ही हुआ और ये वहाँ से इंक्रीज़ होकर इसने कितना परसेंट का रिटर्न दे दिया वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसने लगभग 32% का इसने 3 महीने में 3 महीने क्या 3 महीने से पहले इसने रिटर्न दे दिया था। तो क्या ये अभी अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी है कि नहीं है, वो एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। बट फंडामेंटल, टेक्निकल और एफआईआई, डीआई डेटा देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसका इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी कर दीजिए। कुछ सवाल है तो कमेंट में पूछिए और जिसको इसकी असल में एक्चुअल में ज़रूरत है प्लीज़ उनको आप शेयर भी करिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मंथली में कि मंथली में हमको इसने क्या बताया। तो मंथली में अगर आप देखिए तो ये इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसका जो रेजिस्टेंस बना था वही अभी क्या है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो इसका जो 622 का रेजिस्टेंस इसका ये बना था, उसी को क्रॉस करके इसने अभी क्या कर लिया है, इसको एक हिसाब से सपोर्ट के रूप में ये अभी उसको देख रहा है। ठीक है, तो ये मंथली की बात हो गई। मंथली देखने के बाद अब हम लोग चले जाते हैं एक बार वीकली में देखते हैं। तो वीकली में अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट वाला सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है। तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा-सा एडजस्ट करता हूँ, इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रखता हूँ। और दूसरा भी एक मैं इसका सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ही मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये जो लाइनिंग यहाँ पे हुई है तो फिर ये क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बार-बार यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा था। अ ये बार-बार यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा था, मतलब कि एक बार यहाँ पे ये गया, फिर यहाँ से ये गया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद वही एरिया में गया, फिर उसके बाद ये नीचे आया, फिर ये वही एरिया में गया। वीकली टाइम फ्रेम की बात हो रही है, फिर ये थोड़ा-सा नीचे गया, फिर उसको क्रॉस करके ये ऊपर गया और अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये उसको रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है? तो अ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन भी यहाँ पे उसका भी आप व्यू यहाँ पे ले सकते हैं। तो जब-जब यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कितनी बार यहाँ पे हुआ है, 1, 2, 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और उस 3 बार वाले रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है और तोड़ के ये अभी यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर कल कल भी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कल फ्राइडे अगर कल भी ये ऊपर ही बुलिश सी सिग्नल देता है और एक हिसाब से ये रिजेक्शन कैंडल भी है, ठीक है? और ये ऊपर ही जा रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। बाइंग अपॉर्च्युनिटी क्यों कहा जा रहा है? तो इसका भी यहाँ पे लॉजिक है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने ना ही फंडामेंटल चेक किया है और ना ही एफआईआई और डीआई डेटा अभी देखा है। तो वो सब भी एक बार देख लेंगे तो एक बार देखने के बाद आपको डिसीजन लेने में यहाँ पे आसानी होगी। तो ये बात रही हम लोगों ने करी वीकली टाइम फ्रेम के बारे में। अब हम लोग चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखिए तो फिर वही सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट बन रहा है। बट मैं वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा-सा इसको अभी के लिए थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहूँगा। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मुझे ट्रेड करना हो, यहाँ पे कुछ स्विंग ट्रेड करना हो, तो फिर वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये जब तक ये थोड़ा-सा ऊपर प्राइस इसका नहीं जाता है, मतलब कि अभी तो शो कर ही रहा है, लेकिन जब तक मेरे ख़्याल से जो मुझे लगता है कि अगर जब तक इसका प्राइस 655 के अबव नहीं क्लोज़ होता है, तब तक मैं शायद यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँ। उसका अ, रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि ये एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस
बना है, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस बना था, फिर सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, सपोर्ट बना, ऊपर गया, अगेन सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, सॉरी नीचे ही आ गया। लेकिन अब जो है, अब इसको सुवेन फार्मा को क्या मुश्किल आ सकती है कि ये ऊपर तो जाएगा, तो हो सकता है कि ऊपर जाके ये 655 के बाद ये रिजेक्शन दे दे फिर से, मतलब कि वो फिर से डाउन ना हो जाए, डर वो है। बट अगर ये वहाँ पे 655 के अबव ये क्लोज करता है, तो फिर वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी अपना हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी के लिए मैं जब तक यहाँ ये सुवेन फार्मा 655 के ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाहूँगा। अगर वो कर देता है, मान लीजिए 2-4 दिन में वो कर देता है, तो फिर वो ट्रेड लेना सही रहेगा, और वहाँ वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए एंड टारगेट क्या होना चाहिए, वो भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका जो टारगेट इसका होना चाहिए, वो टारगेट आप यहाँ पे मान के चलिए, अभी अभी ये 655 पे वो ट्रेड करेगा, ठीक है, आने वाले टेक में अगर करेगा, तो वहाँ पे आपका इसका टारगेट कम से कम आप कुछ नहीं तो इसका टारगेट रखिएगा। एक बार देख लेते हैं कितना टारगेट होना चाहिए। एटलीस्ट 740 आप इसका टारगेट रखिए, एंड इसका स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे इसको लेकर चलिए, कम से कम स्टॉप लॉस आप कितना लेकर चलेंगे, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। अ, एक ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। तो 655, ठीक है, 655 में अगर वो ऊपर जाता है, तो फिर अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा, तो और नीचे आप 555 लेके चलिए इसका स्टॉप लॉस, 100 का आप इसका स्टॉप लॉस लेके चलिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर ये रिवर्स करेगा, तो फिर आपको मतलब कि उसको हैंडल करने में परेशानी ना हो, इसलिए आप जो है इसका स्टॉप लॉस 555 ले सकते हैं। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं कि नहीं नहीं स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं निकलूंगा, प्रॉफिट होगा तो भी निकलूंगा, तो आप जो है इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या लेके चल सकते हैं कि आप इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 585 लेकर चल सकते हैं। तो ये हो गए डेली में हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया। टेक्निकल के हिसाब से आपका टारगेट भी बता दिया गया है, 740 होना चाहिए। स्टॉप लॉस एग्रेसिव है तो 585 लेके चलिए, और अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो फिर आप, मैं तो कहूँगा थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस उसका नीचे रखिए, 555 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से तभी ट्रेड करना चाहिए जब ये 655 के अबव ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे दे, तभी यहाँ पे ट्रेड करने का यहाँ पे बनता है। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी बताया। तो टारगेट अगर अभी देखें, तो इसका टारगेट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे 740 को, इसका इसने जितना भी ऊपर बनाया था वो आप कर लीजिए। आप 760 इसका टारगेट रखिए वीकली टाइम फ्रेम पे, और इसका स्टॉप लॉस जो है आप स्टॉप लॉस आप जो है 555 के आसपास ही इसका स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। तो 555 आपका इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड टारगेट आपका 760 होना चाहिए, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम की बात हो गई। तो हम लोगों ने टेक्निकल यहाँ पे देख लिया, और मार्केट को हालांकि इसने बहुत ही नेगेटिव सरप्राइज किया है। उस हिसाब से तो इसको अभी डाउन ही होना चाहिए ना, बट एक दो फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, ये डाउन नहीं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि ये बाय ऑन एवरेटिव वाला थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एफआईआई और डीआई डेटा ही ऐसे शो कर रहे हैं अपने को। तो चलिए हम लोग एक बार फंडामेंटल भी इसका देख लेते हैं, और फंडामेंटल में ये क्या कह रहा है एक बार समझते हैं। तो सुवेन फार्मा जो है, इसका करंट प्राइस अभी 635 पे चल रहा है, एंड हाई लो इसने 768 एंड 375, ऑलमोस्ट 50% के वेरिएबल्स में है। ये मार्केट कैप 16152 है, आप देख रहे हैं। 1 ईयर में ठीक है ये ऊपर गया था, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड में आके फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 3 ईयर्स में अगर देखें तो फिर ये अपना जो इसका रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, और 5 ईयर्स में भी आप देख ही सकते हैं कि हालांकि ये ऊपर ही जा ही रहा है। ठीक, प्रोस इसका काफ़ी ज़्यादा है, कॉन्स सिर्फ एक ही है कि ये वैल्यू से 8.3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। बट इसका अगर आप
अच्छाइयाँ इसमें देखें तो इसका डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट गया है, डेट फ्री हो गया है। सबसे बड़ी बात कि ये डेट फ्री हो गया है और कंपनी का आरओई जो है 3 इयर्स में 29.1% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी दे रही है, मतलब आपको डिविडेंड भी मिलता है यहाँ पे 26.4% के हिसाब से, और डेटर ने अपना डेटर डेज़ भी इसका इम्प्रूव हुआ है, 30.2 डेज़ हो गया है 44.2 डेज़ से। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है कि ये सब मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आप घबराइए मत, धीरे-धीरे हम लोग इन सब पे सीखते जाएँगे। तो अगर पीयर कंपैरिज़न किया जाए तो सुवेन फार्मा किसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे नहीं आता है। चलिए क्वार्टरली रिज़ल्ट में हम लोग देख लें, तो क्वार्टरली रिज़ल्ट में अगर आप देखें तो सेल्स इसका जो है डिक्रीज़ हुआ है। सितंबर में 231 था, जबकि दिसंबर में 220 इसका सेल्स हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 98 से 65 हुआ है, मतलब ये भी डिक्रीज़ है। पीबीटी 105 से 65 ये भी डिक्रीज़ है, और नेट प्रॉफिट 80 से 47 ये भी डिक्रीज़ है। यानी फंडामेंटल के हिसाब से तो अभी कोई भी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो मैं बात क्यों कर रहा था कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो बात इसलिए किया जा रहा था क्योंकि मैंने इसका जब एफआईआई, डीआई डेटा यहाँ पे देखा, तो फिर मुझे थोड़ा शौक लगा, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो प्रोमोटर 60 का 60 है, सेम है एज़ इट इज़। एफआईआई 10.01 से 10.14%, इन लोगों ने एफआईआई 0.13% से एफआईआई ने इंक्रीज़ किया है दिसंबर क्वार्टर में। डीआईआई का क्या है 14.13 से ये लोग 15.94% में गए हैं। गवर्नमेंट 0.1 से 0. सेम है, और 15.85 से पब्लिक 13.93, यानी उन लोगों ने डिक्रीज़ किया है। तो सिर्फ एनालिसिस ये मतलब एफआईआई, डीआईआई डेटा के हिसाब से यही समझ में आता है कि ये बाय ऑन एवरी डिप वाला सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका जब आप पिछले टर्म में भी इसका डेटा अगर देखें, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जाएँ, तो सितंबर क्वार्टर में ही इसका रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव आया था, लेकिन वहाँ से ये अप मूव दिया है। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा करे, ठीक है। ध्यान रहे ये मेरी खुद की एनालिसिस है, ठीक है। मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आप इससे एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको कह रहा हूँ, बस मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको एक अच्छा खासा डिसीज़न लेने में मदद हो सके। तो सिर्फ़ एफआईआई, डीआई के भरोसे ये कहा जा सकता है कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी वेट करना चाहिए। 655 के अबव अगर जाता है तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग बन सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी अगर कल भी अगर ये इसका प्राइस अप में जाता है तो फिर वो भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ये था सुवेन फार्मा का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपने अपना इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।